बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अरसान अहमद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपको पता है हमारे एंजाइम का तकरीबन टॉपिक लास्ट सारा ओवर हो गया। ये उसका एक लास्ट लेक्चर रह गया, ठीक है। और ये आई डोंट थिंक मैट्रिक और एफएससी में है, ये बीएस लेवल में है, ठीक है। तो ये बीएस लेवल के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखेंगे बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन कौन से होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो एंजाइम है ना, उसका हमें क्या कहते हैं, काम हमें पता है एंजाइम का क्या काम है। एंजाइम का काम है कैटालाइसिस। ये एक रिएक्शन के अंदर कैटालाइसिस करता है और रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसको प्रोसीड होने में मदद देता है, ठीक है। कैसे, इसके पहले हम एग्जांपल देखते हैं बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन की, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। बिकॉज अगर वैसे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, कैटालाइसिस या रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, समझ ही नहीं कि क्या टू सबस्ट्रेट है क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है एंजाइम क्या करता है। एंजाइम होता है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और उसके बाद एंजाइम खुद सेपरेट हो जाता है और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना जाता है। हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, फिर एंजाइम सेपरेट हो गया और हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। ये तो हमारे पास, इसमें सबस्ट्रेट कितने अटैच हुए, सबस्ट्रेट कितने थे, एक। तो ये सबस्ट्रेट रिएक्शन मीन कि इसमें एक सिंगल सबस्ट्रेट है। आज हमें बात करनी है बाइसब्स्ट्रेट, जिसमें एक रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट होंगे, ठीक है। ये तो एक सिंगल सबस्ट्रेट है, ये तो हमें पता है, सिंपल है। और जो दो सबस्ट्रेट होंगे वो थोड़ा कम्प्लेक्स होने वाला है। कैसे, एक एंजाइम है अब हमारे पास, ठीक है। अब इसके पास एक ये सबस्ट्रेट है और सेकंड सबस्ट्रेट ये है। अब ये एक एंजाइम दो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर, एंजाइम खुद तो सेपरेट होगा लेकिन ये प्रोडक्ट दो बनाएगा, P1 + P2। इसमें था एक एंजाइम था, एक सबस्ट्रेट से मिलता था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था, एंजाइम सेपरेट प्रोडक्ट सेपरेट। इसमें अब एक एंजाइम ने दो सबस्ट्रेट को कैटालाइसिस करके दो प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन। व्हेन एन एंजाइम कैटालाइसिस या रिएक्शन, एक एंजाइम इसको कैटालाइज करता है इन्वॉल्विंग टू सबस्ट्रेट, जिसमें दो सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, एंड यील्डिंग टू प्रोडक्ट। और यील्ड हमारे पास दो प्रोडक्ट होता है। यील्ड का मतलब होता है जो हमारे ऑब्टेन हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि अगर एक एंजाइम दो सबस्ट्रेट को कैटालाइज करे और दो प्रोडक्ट बनाए, उसको हम कहते हैं बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो आगे जो बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन है, आगे इसकी टाइप्स हैं। पढ़ना हमने बेसिकली सारे लेक्चर में यही है कि एक एंजाइम ने दो सबस्ट्रेट को कैटालाइज किए जाना है, ठीक है। आगे इसकी टाइप्स आ जाएंगी। टाइप्स किसकी हैं बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन की, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल। अब इस सीक्वेंशियल रिएक्शन को हम एक और भी नाम है, सीक्वेंशियल के अलावा इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं, अभी आपको 2 मिनट तक पता चल जाएगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं। इसको हम कहते हैं पिंग पोंग रिएक्शन। बड़ा मजे का नाम है, पिंग एंड पोंग, पिंग पोंग रिएक्शन। इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्यों कहते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सीक्वेंशियल है ना, इसकी फर्दर अगर 2 टाइप्स हैं सीक्वेंशियल की। सीक्वेंशियल के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर एंड रैंडम। आज हमने इन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। बाइसब्स्टिट्यूट रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन और पिंग पोंग रिएक्शन। सीक्वेंशियल की अगर 2 टाइप्स है, ऑर्डर एंड रैंडम। तो सबसे पहले हम सीक्वेंशियल को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पिंग पोंग 2 मिनट की मार है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, लास्ट पे। तो डिस्कस करते हैं इनको। सीक्वेंशियल रिएक्शन कौन से होते हैं और इसके आगे टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल रिएक्शन कौन से होते हैं। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे कि अभी इसका नाम बता रहा है, इसका हमने एक और नाम भी रखा है सीक्वेंशियल। हम इसको कहते हैं, या हम इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सिंगल स्पीशी रिप्लेस होती है। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं।
हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है Zn प्लस 2HCl HCl। अब इसमें होगा क्या, ये जो Zn है ना ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो सिंगल स्पीशीज है ना हमारे पास फिलहाल दो हैं रिएक्टेंट, इसकी जो सिंगल स्पीशीज है रिप्लेस हो जाएगी, Zn के साथ मिल जाएगी, Zn प्लस Cl बन जाएगा। और ये जो H2 है Cl2, और ये जो कि इसको क्या कहते हैं हम लोग H2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास सेपरेट आ जाएगी। होगा क्या, इसमें एक सिंगल स्पीशीज रिप्लेस होगी। ठीक है, अब सिक्वेंशियली अगर टू टाइप्स हैं, ऑर्डर और रैंडम। जैसे कि इनका नाम ही बता रहा है, ऑर्डर और रैंडम का क्या मतलब होता है। ऑर्डर वो चीज़ जो एक सीक्वेंस से चले, और हम रैंडम उसको कहते हैं कि जो कि रैंडमली हो, बेतरतीब। तो ऑर्डर में ये होगा, ये Zn है, ये Zn अटैच होगा प्लस का 2HCl के साथ, प्लस का ZnCl2 बनेगा प्लस का H2, वही ऑर्डर वाला। इसमें एक तरतीब से होगा रिएक्शन जैसे वो है, इसके इसलिए हम इसको कहते हैं ऑर्डर रिएक्शन। इसमें अब रैंडम है, इसमें क्या होगा, Zn अटैच होगा प्लस का 2HCl। लेकिन अब जो मेन चीज़ है, इनमें डिफरेंस है ऑर्डर में और क्या नाम है इसका रैंडम में। ऑर्डर में तो ये था कि अब हमारे पास ऑर्डर में प्रोडक्ट आई थी, अब इसमें डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन पहले आ जाएगी प्लस का ZnCl2, अब ये हमारे पास बाद में आ गई। ये डिफरेंस है दोनों में। ऑर्डर में दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और एक तरतीब में प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे। ठीक है, इधर ये एरो है, और एक तरतीब में इसको रिलीज करेंगे। रैंडम ये होगा कि दो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट रिलीज करेंगे वो उसकी रैंडम होगी, मीन्स के वो बेतरतीब होगी। अभी हम इनको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में होते क्या है। अभी हमने बात कर लिया कि सीक्वेंशियल रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे टू टाइप्स हैं, क्या नाम है इनका, ऑर्डर और रैंडम। तो भी हमने बेसिकली इनके दरमियान का डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है ऑर्डर रिएक्शन के अंदर और ऑर्डर और रैंडम के अंदर। इधर हम ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर, और इधर हम रैंडम देख लेते हैं। रैंडम, फिर हम इनको दोनों का क्या कहते हैं कि डिफरेंस देख लेते होते क्या हैं। एक बात तो क्लियर है कि दोनों सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, मीन के दोनों के अंदर जो स्पीशीज रिप्लेस होगी वो सिंगल होगी। ठीक है, इसमें पता क्या होगा, एक एंजाइम होगा, एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इसको मैंने S1 क्यों लिखा है, बिकॉज इस रिएक्शन में हमारे पास दो सबस्ट्रेट होते हैं। अब दोनों को ऐसे लिखते हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत कन्फ्यूजन वाला होगा, इसलिए मैंने एक सबस्ट्रेट S1 लिखा है, दूसरे को मैंने S2 लिखा है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट S1 है, अब ये यहाँ से सेकेंड सबस्ट्रेट आएगा और अब बनेगा एंजाइम S1 S2। अब हमारे पास क्या होगा, एंजाइम सेपरेट होगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे P1 प्लस का P2। जरा गौर कीजिए, ऑर्डर में क्या हुआ है कि एक एंजाइम है सबस्ट्रेट से अटैच हुआ है, एंजाइम सबस्ट्रेट 1 बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, उसके बाद सबस्ट्रेट सेकंड इधर से आया है और एक एंजाइम के साथ दो सबस्ट्रेट अटैच हो गई हैं और दो प्रोडक्ट बन गए। रैंडम में क्या होगा, एक एंजाइम है, ठीक है, और उसके साथ ES1 मीन के पहली सबस्ट्रेट पहले अटैच हो सकती है या इसमें ये पहले अटैच हो सकती है। कैसे, इसमें तो हमें पता है कि सबस्ट्रेट फर्स्ट वाली पहले अटैच होगी, फिर उसके बाद सेकंड वाली अटैच होगी, फिर प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ठीक है, या इसमें ये पहले अटैच हो सकती है या पहले अटैच हो सकती है, लेकिन जो प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा ना रिएक्शन, वो एंजाइम S1 और S2 होगा। ठीक है, डिफरेंस इसमें बस यही है कि वो एक ऑर्डर में आ रही है, अब रैंडम हो गया यहाँ से आगे। अब आगे यही होगा कि एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस का दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या कहते हैं इसकी सिंपली बात करिए। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, ऑर्डर की एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज वाली, हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज हमने पहले ही पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर शायद आपके माइंड में हो, इस तरह का स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। ठीक है, CH2OH, अगर हम इसमें ATP को ऐड करते हैं
एटीपी को, तो ये हमारे पास पता क्या बनता है। एटीपी के पास हम देखते हैं कि 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं, ठीक है। अगर हम उसमें से एक फॉस्फेट लें तो वो एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हमने एक फॉस्फेट इधर ले लिया, CH2OH है ना, CH2 से O, अब इधर हमने एक फॉस्फेट ले लिया था यहाँ से एटीपी से, ठीक है। अब एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में, एडीपी में। अब यहाँ जो एंजाइम था उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ये आपने याद रखना है। अब हुआ क्या इधर, ग्लूकोज है ये वाला GLU, ये एटीपी है। अब इन्होंने एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट है, एक ऑर्डर में रिएक्ट किया, एक एंजाइम था इधर, ठीक है। एक ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट रिएक्ट किया और एक ऑर्डर में पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एडीपी पहले आ जाएगा ये बाद में, नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑर्डर में क्या कहते हैं कि एक ऑर्डर में रिएक्शन होता है, 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, एक एंजाइम को कैटेलाइज करता है और 2 प्रोडक्ट आते हैं एक ऑर्डर में। अब इसमें क्या होगा, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्रीटाइन, सिंपल सी एग्जांपल है। क्रीटाइन एक मॉलिक्यूल है, नहीं क्रीटाइन कहते हैं, क्रीटिनाइन एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जब हम ना एटीपी को ऐड करेंगे ना, इसी एटीपी को, पता क्या होगा, तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगी, वो फॉस्फोक्रिटिनाइन होगी और एडीपी होगी। सारी बात, अब यहाँ से एक फॉस्फेट इधर आ गया, वो मैंने स्ट्रक्चर नहीं लिखा, वो थोड़ा सा बड़ा साइज है उसका, तो हमारे पास स्पेस नहीं है। अब क्रिटिनाइन का क्या बनेगा, फोस्फो, ये पी मैंने फोस्फो के लिए इजाफा किया है, क्रिटिनाइन, फोस्फोक्रिटिनाइन, और एटीपी कन्वर्ट हो गया एडीपी में। अब पता क्या हो सकता है, और जरा गौर कीजिए, इसमें 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास एक ऑर्डर में आएगी। इसमें भी फिलहाल मैंने ऑर्डर में लिखी है, लेकिन पता क्या हो सकता है, इसमें ये पहले आ सकती है, ये वाली, ये बाद में आ सकता है, मतलब पहले एडीपी आ सकती है, पहले बाद में फोस्फोक्रिटिनाइन आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रैंडम है, ठीक है। अब ये तो एक ऑर्डर में था हमारे पास, कैसे, हमारे पास एक एंजाइम था, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक एंजाइम था, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ग्लूकोज, ग्लूकोज आया। सेकेंड में हमारे पास क्या आया, एटीपी, एटीपी, और हमारे पास बना क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि उसके ऊपर फॉस्फेट आया 6 पे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और आखिर पे एडीपी, आखिर पे क्या है हमारे पास, एडीपी। अब ये एक क्या, और एंजाइम हमारे पास लास्ट पे रिलीज हो गया। अब ये एक ऑर्डर है, अब इसका हम बात करते हैं। इसका पता क्या होगा, एंजाइम आएगा एक, ठीक है। ये कोर्स देखिए, इनमें डिफरेंस आपको इस डायग्राम समझ आएगा। एंजाइम आएगा, या तो क्रिटिनाइन पहले आ सकता है, ठीक है, या एटीपी, सारी बात है। लेकिन या तो ये हो सकता है एटीपी पहले आ जाए, ये क्रिटिनाइन बाद में आ जाए। क्यों, क्योंकि ये रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये रैंडमली अब आएंगे तो प्रोडक्ट भी रैंडम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर में भी शायद पहले एडीपी आ जाए, ये बाद में आए, या पहले इधर हमारे पास इधर है, इधर भी शायद पहले एडीपी आ जाए और क्रिटिनाइन बाद में आए। और आप लोगों ने सीखा क्या इस रिएक्शन से, सिक्वेंशियल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल स्पीशीज रिप्लेस होती है, ठीक है। सिंगल स्पीशीज रिप्लेस हो गई, इसके आगे 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद रैंडम रिएक्शन। ऑर्डर में होता है कि एक ऑर्डर होगा, ठीक, इसमें रैंडम, एक रैंडम होगा, कुछ भी रैंडमली अटैच होगा और प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हमने इसकी एग्जांपल देख ली, ठीक है, कि ग्लूकोज जब एटीपी से मिलता है तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आएगा, बाद में एटीपी आएगा। इधर हमने देखा है कि क्रिटिनाइन जब एटीपी से मिलेगा ना, तो मे बी फोस्फोक्रिटिनाइन पहले आ जाए या एडीपी पहले आ जाए, कुछ भी आ सकता है। एक एंजाइम में जब 2 चीज़ों को कैटेलाइज करता है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं एक ऑर्डर में, ठीक है। एक एंजाइम है, जब 2 चीज़ों को कैटेलाइज करता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं रैंडमली, और एंजाइम लास्ट पे रिलीज होगा। ये था हमारे पास सिक्वेंशियल, यानी इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने क्यों कहा है, क्योंकि बस में एक सिंगल स्पीशीज रिप्लेस होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले जो हमने लास्ट पे देखा था, क्या नाम था उनका, जो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लिया था, पिंग पोंग रिएक्शन। पिंग पोंग रिएक्शन का एक और भी नेम है जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट।
वो सेम अगर आपने इसको माइंड में रखा तो वो भी आप लोगों के लिए इजी होगा। कैसे? उसका नाम था जी पिंग पोंग। पिंग पोंग, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा था, उसमें एक सिंगल स्पीशीज रिप्लेस हुई थी। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्योंकि इसमें डबल स्पीशीज रिप्लेस होती हैं। और डबल स्पीशीज कैसे रिप्लेस होती हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रिएक्शन कराते हैं AgNO3, इसका हम रिएक्शन कराते हैं NaCl2 से। अब होगा क्या? उसमें तो एक स्पीशीज रिप्लेस हुई थी जब हमने ZnHCl का कराया था, Cl Zn के साथ अटैच हुए थे। इसमें दो स्पीशीज रिप्लेस होंगी, ये इससे रिप्लेस होगी, ये इससे। कैसे? AgCl2 आ जाएगा, AgCl2 प्लस का NaNO3। अब इसमें हमने देखना कि ऑर्डर है, रैंडम है, ठीक है। आप लोगों को बस इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जब हम दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली हम देखते हैं। वहाँ तो हमने देखा था ना कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलेगा प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। इसमें पता क्या होगा? इसमें एक एंजाइम आएगा, एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट 1 बनाएगा, उसके बाद ES1 को E प्लस का P प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। पहले एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट को पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। अब क्या हुआ? ये प्रोडक्ट हमारे पास रिलीज हो गया, नीचे आ गया। अब यही एंजाइम पर सबस्ट्रेट 2 के साथ अटैच होगा, देन ES2 बनाएगा, और फिर क्या होगा? एंजाइम प्लस हमारे पास प्रोडक्ट 2 आएगी, दूसरी प्रोडक्ट आएगी, ठीक है। फिर देन ये रिलीज होगी। इसमें हुआ क्या है? गौर कीजिए, पीछे हमारे पास होता था कि एक एंजाइम में दो सबस्ट्रेट को जब हम उससे रिएक्ट कराते थे तो दो प्रोडक्ट बनते थे, ठीक है। वो एंजाइम अब रैंडमली भी उसको करता था कैटालाइज और ऑर्डर में भी करता था। इसमें क्या होता है पता? इसमें हमारे पास दो स्टेप आ जाते हैं, ये वाले, एक ये स्टेप आ जाता है और एक ये स्टेप आ जाता है। हुआ क्या? एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को कैटालाइज करके जब प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया, इसको हम कहते हैं पिंग। तो हमारे पास एक रिएक्शन आ गया, एक प्रोडक्ट आ गई। अब उसी एंजाइम ने दूसरे सबस्ट्रेट को कैटालाइज किया और दूसरी प्रोडक्ट बना, जिसको हम कहते हैं पोंग। दिस इज ओवरऑल पिंग पोंग रिएक्शन। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो अगर तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो वो पूछ सकता है। बाकी ये तो हमने इसका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल देखा, ठीक है। और जिसकी कहते हैं थ्योरी होती है ना जिसकी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। बाकी हो आप लोगों को यहाँ समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।